ओके जी, वेलकम बैक एवरीवन। हम जो है कहानी में आगे बढ़ते हैं और अभी जो है वो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सो हम जो है काफ़ी चीज़ों को डिटेल से समझ चुके हैं। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और इनको कोशिश करते हैं कि अब हम प्रोसीड फर्दर करते हैं। सो जी, ज़मीन के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। अब ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है ज़मीन का, वो बना हुआ है मुख्तलिफ गैसों से, लेकिन ज़्यादा अक्सरियत उसके अंदर है नाइट्रोजन की प्लस ऑक्सीजन की। सो ये कभी नहीं भूलना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो 2 गैसेस ज़्यादा होती हैं। ज़मीन अपना चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल करती है 23 घंटों के अंदर, 56 मिनट्स के अंदर और 4 सेकंड्स के अंदर जो है वो, ठीक है? सो 23, 56, 4 ये जो है वो ज़मीन टोटल जो है वो लेती है और घूमती है। और जो एक डेंस डेंस प्लैनेट है, डेंसिटी इसकी जो है वो कभी नहीं भूलोगे, ज़मीन की डेंसिटी जो है वो 5.52 ग्राम CM3 जो है वो ये होगी। सो जी, ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं ज़मीन के बारे में। रिपीट कर दें चक्कर। ज़मीन के ये वो वाले चक्कर हैं जो ज़मीन ने दूसरों को दिए हैं, अब ज़मीन को खुद वो चक्कर आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं इसको। इसका जो चक्कर है वो 23 दिन आई एम सॉरी 23 जो है वो हमारे पास घंटे, 56 मिनट और 4 सेकंड्स में जो है वो मुकम्मल करती है। ये अपने एक्सिस के गिर्द जो घूमती है, अर्थ 2 तरह से रोटेट करती है ना, जो सूरज के गिर्द है वो इसकी रेवोल्यूशन है, वो 365.25 डेज में मुकम्मल होती है, जबकि इसकी अपने एक्सिस के गिर्द जो इसका चक्कर है वो 30 घंटों 56 मिनट और 4 सेकंड्स में कंप्लीट होता है। क्लियर? सो जी, इसकी दो मैंने बताया, इसकी एक रेवोल्यूशन है जो सन के गिर्द है, वो है जी 365.25 डेज में, और दूसरा जो है इसकी जो है वो हमारी रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन क्या होती है इसको गूगल कीजिएगा जरा ताकि पता चले, और रोटेशन क्या होती है ये देख लीजिएगा। रोटेशन जो है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जबकि जो इसकी रेवोल्यूशन है वो 365.25 डेज में होती है। सो जी, अर्थ के बारे में चीजें क्लियर हो गई। अब एक रैंडम जल्दी से क्विज लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। मुझे बताइएगा कि अर्थ जो है बिगेस्ट प्लैनेट है, कौन से वाले प्लैनेट्स में से बिगेस्ट प्लैनेट है? अर्थ बिगेस्ट प्लैनेट है, कौन से वाले प्लैनेट्स में से ये बिगेस्ट प्लैनेट है? रॉकी प्लैनेट्स में से, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में से? अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो अर्थ है ये, इसका नंबर क्या है? अगर हम नंबर वाइज देखें तो कौन सा पहले नंबर वाला बड़ा प्लैनेट है, दूसरा, तीसरा, कौन से वाला ये बड़ा प्लैनेट है? ये हमारे पास फिफ्थ बड़ा प्लैनेट है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जमीन के करीब तरीन जो प्लैनेट है उसका नाम क्या है? जो जमीन के करीब तरीन प्लैनेट है वो कौन है? वीनस है। मुझे बताइएगा कि इसका डायमीटर कितना होता है जमीन का? डायमीटर कितना है किलोमीटर्स में, मुझे बताइएगा। और माइल्स में मुझे बताइएगा कितना होता है इसका डायमीटर जो है वो, अर्थ का डायमीटर कितना है माइल्स में, बताइएगा। ओके, मुझे ये बताइएगा कि इसके मून का नाम क्या है? अर्थ के मून का नाम क्या है? इसकी डेंसिटी क्या होती है जी? डेंसिटी क्या है इसकी? अच्छा, जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले के मुताबिक हमने अर्थ को डिस्कस कर लिया। वो 3 वर्ड्स कौन से होंगे कि जिसके मुताबिक हमने क्या किया? वो जो मैंने आपको मैनिमोनिक डिवाइस एक बताई थी, माए वाली जो है वो, वहां में हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? वो वर्ड्स लिखेंगे, वो उन वर्ड्स को कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं? वो जो मदर वाली मैंने आपको बताया था, पूरा लिखेंगे कौन कौन से हो चुके हैं? वो फ्रेज लिखेंगे, माई वेरी एजुकेटेड। ओके, चलिए अब हम जो हैं आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जी मार्स को। मार्स हमें नहीं मिल रहा, मार्स कहाँ चला गया? मार्स नाराज होकर तो नहीं चला गया? नहीं जी, ये मार्स हमें मिल गया। ओके जी, ये आपके पास मार्क्स मार्स है।
अभी तक वैसे सबसे प्यारा जो है वो कौन सा वाला प्लेनेट आपकी नजर से गुजरा? आपने मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, अर्थ को भी देखा है। कईयों को मरकरी अच्छा लगा है, कईयों को नासरा राय को ये मार्स अच्छा लगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, चलें अब हम जो है देखने की कोशिश करते हैं मार्स को। मार्स सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है जी। मार्स स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। सो सेकंड स्मॉलेस्ट है तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट कौन सा वाला था? वो हमने कौन सा डिस्कस किया है जो सबसे स्मॉलेस्ट है प्लेनेट जो है? वो कौन से वाला है जी? जो हमने मरकरी है जी, वो हमारे पास ना मरकजी मरकरी है हमारे पास। और मरकरी जो है वो उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है वो मार्स है। आपको पता है अगर इसको एक कलर देना हो तो इसके ऊपर ये कौन सा वाला कलर है? अगर आपसे वो पूछे कि मार्स का कलर कौन सा है तो आप कौन सा वाला कलर इसको कहेंगे? ये कौन सा वाला कलर आपको नजर आ रहा है? इसका ये कलर कौन सा वाला? ऑरेंज कलर है। अगर ऑप्शन में दिया जाए ब्लैक, वाइट, रेड या जो है वो डार्क, तो फिर कौन से करेंगे? रेड। जी, इसको जो है वो हम रेड देखेंगे। अभी वो हमारे पास जो है वो थोड़ा सा ऑरेंज की तरह हमें नजर आ रहा है, अदरवाइज जो है वो है बेसिकली रेड ही। अच्छा, ये रेड पता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेड डस्ट एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अच्छा जी, मार्स जो है ना, मार्स इसका टेम्परेचर जो है ये बड़ा मजे का होता है। जिन लोगों को ठंड पसंद है वो सर्दियों में लाइक कहीं दूर या गर्मियों में कहीं जाने आने की बजाय वो मार्स पे जा सकते हैं। मार्स के ऊपर टेम्परेचर बड़ा जबरदस्त होता है। आपको पता है मार्स पे टेम्परेचर आपका -30 डिग्री होता है। सिर्फ सेल्सियस में देखिए -30 डिग्री होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है। और इसकी जो सरफेस होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इसके जो है वो गहरे ये घड़े नजर आ रहे हैं, जिन्हें हम पंजाबी में कहते हैं। वो जो जितने भी टोए टिब्बे नजर आ रहे हैं आपको, डिचेस नजर आ रहे हैं, जितने भी जो है वो ये डीप होल्स नजर आ रहे हैं ना इसके ऊपर, ये मार्स के ऊपर बेसिकली एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो हिट करते हैं। सितारे शहाब साकिब जब टूट के से टकराते हैं तो वो है। मार्स के ऊपर जो है वो पहाड़ हैं, वैलीज हैं, और सबसे गहरी वैलीज जो हैं, ये जो जितनी चीजें नजर आ रही हैं, सबसे गहरी वैलीज जो हैं वो आपके पास सोलर सिस्टम में सिर्फ मार्स है जिसके पास अपनी गहरी तरीन वैलीज हैं। ठीक है जी। अब मार्स के पास जो है वो दो मून है, दो चांद हैं। चलें, कम से कम मार्स का मसला तो हल हुआ। मार्स जो है वो एक चांद इसका नाराज भी हो जाए तो ये मार्स जो है वो दूसरे चांद के पास जो है वो जा सकता है। सो आपको याद रखने के लिए बताया, अदरवाइज मार्स कहीं भी किसी भी चांद के पास नहीं जाता। मार्स के दो मून है और इन दोनों के जो है वो नाम भी है। आपको पता है इसका जो है वो PHOBOS, फोबोस जो है वो इसका पहला चांद है, फोबोस। और सेकंड जो है वो इसके नाम जो है वो हमारे पास है जी डीमोस, DEIMOS। अभी तक आपने जो है एक और चांद, एक प्लेनेट का पढ़ा है, उसका नाम मैंने बताया, वो क्या था? और कौन सा वाले प्लेनेट का अभी तक आपने देखा है कि मून होता है? लूना, अर्थ का। और ये हमारे पास है जी फोबोस और डीमोस। इसके दो चांद होते हैं, नाम याद रखिएगा। इसके बाद जो है इसका जो मार्स का एटमॉस्फेयर है वो बना होता है एक गैस से, वो है जी CO2। मुझे बताइए कि एक और प्लेनेट के ऊपर भी CO2 पाई जाती है, वो कौन से वाला था? एक और प्लेनेट के ऊपर भी CO2 थी, वो कौन सा था? वीनस था। यस, वेरी गुड समीदा राहत, एक्सीलेंट, वेल डन समीदा, आपने बिल्कुल ठीक बताया, CO2। और यहाँ पे भी हमारे पास मार्स पे CO2 है। मार्स का डायामीटर जो है वो बड़ा ही इजी है याद रखना। जिस तरह से इसके दो चांद के नाम याद रखने हैं ना, ये देखें, ये इतना ही आसान है जैसे हम कहें 6 7 8। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना 6 7 8, इतना ही है। तो इसका डायामीटर है हमारे पास 6 7 8 और 0। याद रहेगा इसका डायामीटर जी, भूलेगा तो नहीं? 6 7 8 0 इसका डायामीटर जो है ना।
मार्स का वो ये है, याद हो गया, इजी है, मुश्किल तो नहीं है। 6 7 8। बाय द वे अर्थ का डायमीटर कितना है? अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। अर्थ का डायमीटर कितना था? 1 2। किरण जिशान शायद 1 2 7 5। यस। और इसका जो है वो 6 7 8 0। क्लियर? आसान है। गुड। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि जरा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं छोटी सी, फिर इसके ऊपर वो जरूरी है। मरकरी का फासला कितना है जी इससे? मरकरी का फासला कितना है सूरज से, जो है वो डिस्टेंस जो है वो कितना है? मरकरी का कितना है जी? मरकरी का कितना है? 58 किलोमीटर। एक्सीलेंट। अच्छा मुझे ये बताइए, मरकरी का 50, वीनस का कितना है जी? वीनस का कितना है? वीनस का कितना है? वीनस का कितना है जी डिस्टेंस? 109। नासिरा ने बताया। एक्सीलेंट नासिरा। एक्सीलेंट। खतीजा ने भी बताया 109। अच्छा मुझे बताइए, अर्थ का डिस्टेंस कितना है सूरज से? अर्थ का कितना है? अगर मैंने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। अर्थ का है जी 150 मिलियन किलोमीटर्स। 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो, सही है। और मार्स का जो है वो है जी 228 मिलियन किलोमीटर्स। सही कैसे? 58, 109, 150 और 228। ठीक है। सो ये याद रहा। इसका जो रोटेशन पीरियड है, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन पीरियड जो है वो कितना होगा? इसका रोटेशन पीरियड है जी 24 घंटे और 40 मिनट। ठीक है। रोटेशन पीरियड जो है वो क्या है जी? 24 घंटे और 40 मिनट। अच्छा देखो, हम जो हैं वो जो जब मैं कहता हूँ रोटेशन, रोटेशन जो होती है जिस तरह से जमीन की रोटेशन है, वो उसके अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है वो उसकी रोटेशन है। ठीक है। अपने ही एक्सिस के गिर्द किसी चीज का घूमना उसकी रोटेशन है। जब मैं कहता हूँ ना रेवोल्यूशन, जो उसकी रिवोल्यूशन है, रिवॉल्व करती है, तो वो जो सूरज के गिर्द जो है वो जो जमीन घूमती है ना, ये सूरज है कहीं पे और ये उसके गिर्द जो घूमेगी, तो वो हमारे पास होगा रिवॉल्व करना, रिवोल्यूशन जो है वो। तो इसका जो हमारे पास रोटेशन है, मैं बता रहा हूँ रोटेशन का पीरियड वो है जी 24 घंटे और 40 मिनट। जबकि इसकी जो रेवोल्यूशन है वो हमारे पास है जी 687 डेज। ठीक है। सो मेरा ख्याल है अगर मलिक रियाज साहब को ये बातें आज पता चल जाती हैं तो मलिक रियाज साहब ने ना अगला डीएचए जो है, आई एम सॉरी, अगला जो है वो कौन से बनाते होते हैं, बहरिया टाउन काटते होते हैं, उन्होंने इसको काट लेना है। उन्होंने ना बहरिया टाउन इधर आके बना लेना है। और आर्मी वालों ने भी पहुंच जाना है यहाँ पे डीएचए बनाने। उन्होंने कहना चलें जी यहाँ पे चलते हैं। ये सारी की सारी चीजें, वैसे अभी तक जितनी भी आपने चीजें पढ़ी हैं, मेरा ख्याल है कि लिवेबल जो है वो कंडीशन जो है वो ज्यादा करीब करीब वो इसी की है, क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में CO2 ही ज्यादा है। लेकिन इमरान खान साहब अगर इसके ऊपर चले जाएं तो वो शायद कोई 50 बिलियन ट्रीज लगा के जो है वो शायद कार्बन डाइऑक्साइड बनवा सकें दरख्तों से, क्योंकि उनका एक मंसूबा था। तो अगर उन्होंने किया तो सनामी ट्रीज का, तो वो शायद कर सकें। चलिए अब हम इसका एक क्विक क्विज लेते हैं और उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि मार्स जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है, क्या ये बात ठीक है? मार्स सबसे बड़ा प्लेनेट है? अगर नहीं तो ये कौन सा प्लेनेट है? क्या ये स्मॉलेस्ट प्लेनेट है? इफ यस तो कौन से नंबर वाला स्मॉलेस्ट है? सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है या कुछ और बात है? सेकंड स्मॉलेस्ट है। अच्छा ये बताइएगा कि मार्स का कलर जो है वो ऑरेंज है, क्या इसका कलर ऑरेंज कलर है? इसका कलर रेड है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, मैं गलत बोलूंगा आप ठीक करने करेंगे मुझे, मार्स के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है, ट्रू? अगर नहीं तो क्यों, क्या होता है इसका टेम्परेचर जो है वो, ये काफी ठंडा होता है। तो इसका क्या टेम्परेचर होता है? -30 तक जो है वो। अच्छा मुझे बताइएगा कि मार्स के ऊपर जो है ये जितनी गहरी गहरी वादियां हमें नजर आ रही हैं, ये सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी वादियां नहीं हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो सबसे बड़ी वादियां हैं।
अच्छा मुझे बताइएगा कि इसके जो है वो 4 चांद हैं, क्या इसके 4 मून्स हैं, या कितने मून्स हैं इसके? 2 मून्स हैं। अच्छा इनके दोनों के दोनों मून्स के जरा नाम लिखिएगा, कौन कौन से वाले हैं? फोबिस एंड डीमोस। ओके। मार्स का डायामीटर कितना है? डायामीटर कितना है इसका जी? 6780। ये आमना आपने 10 किलोमीटर से वो बढ़ा दिए हैं, 6780। अच्छा जी मुझे बताइएगा कि मार्स का फासला कितना है सूरज से? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन मार्स एंड द सन? 228 जो है वो आपका टोटल डिस्टेंस है। ओके। मुझे बताइएगा कि इसका रोटेशन पीरियड कितना है? इसका रोटेशन पीरियड कितना है? रोटेशन पीरियड कितना है? 24 घंटे और 40 मिनट। मुझे बताइएगा इसका जो है वो ये जो रिवॉल्व करता है, रिवोल्यूशन पीरियड जो है वो कितना है? ओके, 687 डेज। जरा मुझे ये बताइएगा कि जमीन का रेवोल्यूशन पीरियड कितना है? जमीन का रेवोल्यूशन पीरियड कितना है? जमीन का रेवोल्यूशन पीरियड कितना है? यस, ये इन्होंने सही, शॉमी जिनका नाम है इन्होंने ठीक बताया है, 365.25। अच्छा मुझे बताइएगा कि जमीन का रोटेशन जो टाइम है वो कितना है? रोटेशन जो है वो हमारे पास कितना? ये है जी हमारे पास 23.540। ओके जी, अब हम लास्ट सेक्शन पे चलते हैं। क्विज कितने लोगों ने तैयार किया हुआ है? जो वो फाइल मैंने आपको भेजी थी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड दैट फाइल? वो फाइल रेदा ने किया हुआ है, डन किया हुआ है। ओके, हाफ किए हैं, मी किए हैं। अच्छा ये मी कौन होती है? मी मी आप हैं? मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, वो वाले में हैं आप? ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए जी, फाइल पे चलते हैं और हम जो हैं वो देखते हैं कि हाउ मेनी जीनियस पीपल आर देयर कि जिन्होंने आज का 22 दिसंबर की डेट के नीचे जो क्विज उसको तैयार किया। अच्छा मुझे बताइएगा कि विलियम ऑफ कॉन्केयर वाज डैश बिफोर किंग ऑफ इंग्लैंड। क्या था जी विलियम द कॉन्केयर जो है वो? नॉर्मैंडी का क्या कहलाता था वो जो है वो? एक्सीलेंट, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी कहलाता था। अच्छा पाकिस्तानी हॉकी टीम का सबसे पहला कैप्टन कौन था? अली इक़्तिदार शाह जो हैं। अच्छा जी, ये अब जरा स्क्रीन को बड़ा करते हैं, कौन बताते हैं सबसे पहले? ये उस्मान हैदर ने, उसामा हैदर ने सबसे पहले बताया। एक्सीलेंट उसामा। अच्छा मुझे बताइएगा कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो है, इंग्लिश वालों को तो याद होगा, किस साल में लड़ी गई थी? बैटल ऑफ हेस्टिंग। नासिर राय ने सबसे पहले आंसर दिया है इसका, 1066 सही आंसर है हमारे पास जो है वो। एक्सीलेंट। अच्छा मुझे गाइड कीजिएगा कि हमारे पास जो है, इन द वॉर ऑफ 1812 ब्रिटेन सेट फायर टू व्हाइट हाउस इन, so when Britain set fire to the White House 1814। पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको ऑफर किया गया था नोबेल प्राइज फॉर पीस? ऑफर किया गया था, मिला नहीं था। इमरान खान साहब जो है वो।
अच्छा मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है वो किस जगह पे है, एक्टिव वोल्केनो है। ओके, एक्सीलेंस। अच्छा मुझे बताइएगा कि पाई जो है वो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। पाई वर्ड जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में, कौन से वाला वो जो है वो दिन है जब वो सेलिब्रेट किया जाता है? 14th मार्च। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बर्थडे मार्च में आती है? इज देयर एनीवन जिनकी बर्थडे मार्च में आती है? रुबाब हैं, और कौन है इनके अलावा? व्हाट इज द डेट रुबाब? मार्च में, बाय द वे एमसी लिखा हुआ था। आपको पता है जिनका ताल्लुक इंग्लिश से है वो जानते हैं कि हेनरिक इब्सन जो है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हेनरिक इब्सन जो है बड़े अजीम लोग जो हैं वो 20th मार्च को पैदा हुए थे। हेनरिक इब्सन भी 20 मार्च को पैदा हुआ था। अच्छा चलें, खैर आगे चलते हैं। और मुझे ये बताइएगा आप जो हैं कि पाकिस्तान की कौन सी सिटी है जिसको हम कैलिफोर्निया कहते हैं? विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड कैलिफोर्निया? ओके, ओके, ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। माशाल्लाह आप सब जो हैं वो बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उनका एक प्राइवेट एयरप्लेन होता था, उसका नाम क्या था? अभी भी होगा उसके पास, नाम क्या है? ट्रम्प फोर्स वन उसका नाम था। एक्सीलेंट। सो जी, वेल देन, आपने जो है वो सबने इसको बड़े ढंग से किया और बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने इसको किया, मैनेज किया। विशिंग ऑल ऑफ यू गुड लक। ख्याल रखिए अपना जो, होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सर डेट्स, हाँ डेट्स को कैसे याद रखना है, ये क्वेश्चन था, इन्होंने किरण साहिबा ने किया। अच्छा मेरी जो स्ट्रेटेजी है मैं वही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ किरण। अब मुझे नहीं पता आप कैसे करते हो, लेकिन मुझे एक तो आई लव टू मेमोराइज द डेट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे तो काफ़ी डेट्स याद हैं, इवन जो लोगों ने, जिन लोगों ने इंग्लिश लेक्चरशिप की प्रिपरेशन मेरे से की होगी, या अभी जो हमारे हुए हैं 9 लोग हुए हैं इस दफ़ा फाइनल सिलेक्शन में, आपने देखा होगा, या मरियम जफर इस चीज को जानती होंगी, मरियम जफर साहबा ने क्लासेस अटेंड की होंगी, कि मैं तो जो है वो डेट्स को हर राइटर के साथ जो है वो याद रखता हूँ, मुझे पता होती है। अब मैं कैसे करता हूँ, मेरी ना एक सिंपल सी मैं रिलेशंस जो है वो डेवलप करता हूँ। जैसे अभी मैंने आपसे पाई की बात की ना, तो साथ ही जो है मुझे मेरी फैमिली की डेट ऑफ बर्थ तक, वो तो अच्छा है आप भूल जाते हैं इसी बहाने से, यू नो, गिफ्ट एंड ऑल द थिंग्स यू डू नॉट नीड टू पे, वो तो अच्छा है। अब उनकी तो खैर बात ना करें, मसला तो यहाँ पे होता है जब हमें पेपर्स में जो है वो प्रॉब्लम होती है। अच्छा मैं पता है क्या करता हूँ, जिस तरह से अभी पाई डे है तो इसको हमने रिलेट कर लिया किसके साथ जो है वो, किसी इंसिडेंट के साथ जो है वो, देख लें आपको अगर मार्च में लगता है, मार्च में और भी बहुत बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आपको सभी डेट्स याद नहीं करनी है, एक चीज तो आपने ये ध्यान में रखनी है, कुछ ही डेट्स आपको याद रखनी है। तो उन डेट्स को जिन्होंने आप, जिसको आपने याद रखना है उसका एक स्टैंडर्ड जो है वो पहले सेट करें। मिसाल के तौर पर 1564 में विलियम शेक्सपियर पैदा हुआ। अब विलियम शेक्सपियर काफी फेमस है, तो एक बंदा पैदा हुआ जी 1564 में, जिन्हें शेक्सपियर का नहीं पता, वैसे तो सभी को पता होगा। अब ये क्या किया कि इससे 10 साल पहले कौन था, बाद में कौन था, अब इससे अंदाजा लगा लें। यानी कि मार्लो जो है वो भी सेम ईयर में पैदा हुआ था, अब हम देखना चाहते हैं वो इससे पहले पैदा हुआ, और इसके बाद जो है वो हमारे पास बाकी लोग जो हैं, तो एक जो है वो एक सेट मार्क करें। जैसे अभी हमने पूछा, ये अभी आपको याद रह गया होगा कि पाई का जो है वो डे है वो 14th ऑफ मार्च है। उसकी वजह ये थी कि हमने उसको एक स्टोरी के साथ रिलेट किया। तो ये एक मेथड हो सकता है जो हमने इसको याद रखा और याद रखने की कोशिश की। या 3.14 वैल्यू होती है, 14th मार्च है, तो ये आप सेलिब्रेट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि तीसरा महीना है
और इसमें 14 जो है वो उसकी डे है, तो ये यहाँ से 3.14 एक वैल्यू का भी पता चल जाता है। सो कहानी के साथ एसोसिएट करें, यही हो सकता है। बाकी कोई ऐसा एब्राकैडब्रा नहीं है जिसे हम शायद देख सकें, और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इंसान जो मेमोराइज़ कर सके।